सागर बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती पर इस आयोजन में हमारे मंच पर बैठे हैं परम आदरणीय श्री बनलाल स्नेही जी, डॉक्टर हरीश जी, आदरणीय भिक्षुगण, तमाम मनीषी लोग, यहाँ उपस्थित उपासकाओं और उपासिकाओं। ये हम आज यहाँ पर कार्यक्रम मना रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं, युग पुरुष बाबा जी को याद कर रहे हैं। कल मैं देहरादून में था, वहाँ भी एक कार्यक्रम था, वहाँ भी हमने उनको याद किया। कल फिर एक कार्यक्रम में मैं रहूँगा, वहाँ भी हम बाबा साहब को याद करेंगे। ये क्रम कहीं ना कहीं इस पूरे महीने चलेगा और हमेशा की तरह हम 1 मई के बाद बाबा साहब को भूल जाएंगे। हम बाबा साहब को भूल जाएंगे। तो आज मेरा निवेदन ये है कि हम सब लोग ये संकल्प ये लेकर यहाँ से उठे कि हम बाबा साहब का जन्मदिन केवल चंद दिनों के लिए मनाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हम उनको अपने हृदय में बसाएंगे। जो उन्होंने बात कही है, जो उन्होंने हमें संदेश दिया है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। अभी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि शिक्षा के लिए वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बाबा का संदेश था वो था शिक्षित बनो। तो उसके बारे में तो बहुत कुछ हमारे डॉक्टर राजेंद्र साहब ने आपको कह दिया कि किस प्रकार हम लोगों को शिक्षित बनना है, किस प्रकार बच्चों को शिक्षित बनाना है, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि वो किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और वो उन्होंने आगे भी वादा किया है कि पैसे की वजह से किसी बच्चे को आगे शिक्षा ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो शुभार्थी का भी अपना एक प्रयास है। आप हमारे राजकुमार सागर जी से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक और हमारी स्कीम भी चल रही है कि जहाँ पर हम ऐसे बच्चों को जो जिनके घर पे वातावरण नहीं है पढ़ाई लिखाई का, सुविधाएं वहाँ पर उनके घर पे नहीं है पढ़ाई लिखाई की, तो ऐसे बच्चों को कंपटीशन में तैयारी करने के लिए हम अपने यहाँ पर फ्री रहने की, हॉस्टल में रहने की और लाइब्रेरी की सुविधाओं को प्रदान करते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी बच्चे हों तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। एक और बात यह है कि अगर हमको अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं बल्कि अभी मेरा वकील का फ़ोन आया था कि मुझे वहीं पर जाना है। हमारा एक केस अगले सोमवार मंगल में ही सुप्रीम कोर्ट में लगा है, जिसमें कि हमारे संस्थान को एक बुद्धिस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा अगर मिल जाता है तो हम बहुत सी अधिक सुविधाएं उन बच्चों को दे पाएंगे कि जो मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी से कम्पीट नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सरकार की नीतियां हैं उसके हिसाब से उनको जातिगत आरक्षण भी नहीं दिया जाता, उनको केवल जनरल कैटेगरी के साथ कम्पीट करना पड़ता है। तो हमारे जो बच्चे हैं जो ख़ास तौर से बाबा के रास्ते पर चल के बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए हैं, उनको विशेष रूप से हम लोग मदद कर पाएंगे। तो हमारी इस बात की कोशिश है और हमें आशा भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से उस केस को जीतेंगे और बहुत जल्दी हम वो सुविधा अपने बच्चों को दे पाएंगे। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। जो बाबा ने कहा कि संगठित बनो, संगठित बनने के ऊपर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम संगठित कैसे बन सकते हैं। क्या केवल नारा लगाने से संगठित बन सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमें जब तक कि समानता का भाव हमारे में नहीं होगा तब तक हम संगठित नहीं हो सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब लोग जानते ही हैं, लेकिन स्मरण कराना चाहता हूँ कि 1935 में बाबा साहब ने घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू होकर पैदा तो हो गया, देखो मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा। और उसके बाद से उन्होंने लगातार अध्ययन किया, विभिन्न धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया। पहले तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म से ही कोशिश की कि जाति व्यवस्था दूर हो जाए, वर्ण व्यवस्था दूर हो जाए और उसी में सुधार हो जाए। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि सुधार नहीं हो रहा तो ये बात पक्की थी कि उनको अपना धर्म बदलना था। लेकिन कौन सी मान्यता, कौन सा धर्म लिया जाए, तो उन्होंने सभी धर्मों का विश्लेषण किया। उनको लोग और प्रलोभन भी बहुत मिले, लेकिन बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि सिर्फ मात्र एक
पूरे संसार में बौद्ध मत ऐसा है, बौद्ध धर्म ऐसा है जहाँ वास्तविक समानता है। तो हम इस बात को सोचें कि क्या हम बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, क्या बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? हम एक ये बात तो सोचते हैं कि एक सवर्ण वर्ग है, एक दलित वर्ग है, लेकिन क्या एक वर्ग जो हमारा वर्ग है, क्या उसके अंदर हमने समानता पैदा कर रखी है? क्या हमने आपस में भेद नहीं है? क्या हमने आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं बना रखा? तो मेरा निवेदन है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और हम कम से कम हम अपने साथ में जो कम से कम जो बाबा साहब को अपना मानते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, जो बौद्ध धर्म में अपना विश्वास रखते हैं, वो इस बात को समझें कि हमें समानता अगर मिलेगी तभी हम संगठित हो पाएंगे। संगठन का नाम केवल हल्ला मचाने से नहीं होता, केवल स्वार्थ से नहीं होता। हमें एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रखना पड़ेगा। जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक हमें समानता नहीं मिल सकती। और तीसरी बात जो बाबा ने कही थी कि संघर्ष करो, तो संघर्ष करने का मतलब कोई हथियार उठा के संघर्ष करने का नहीं है। संघर्ष करने का मतलब ये है कि जितने भी हमारी बुराइयां हैं, तथागत के धर्म को उन्होंने माना, और तथागत के जो धर्म है वो यही है कि अपने चित्त की बुराइयों पे, अपने मन के विकारों पे, अपने कुविचारों पे आप अगर उनसे संघर्ष करते हैं, उन पे अपने काबू पा लेते हैं, तो एक अच्छा समाज आप बनाएंगे और अपना भी उद्धार करेंगे, समाज का भी उद्धार करेंगे। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि संघर्ष करने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो जो बाबा साहब के तीनों बातों को हमें समझना होगा और यही सोच के हम आगे हमें बढ़ना होगा। एक दो बात मैं और आपको बाबा साहब के संदर्भ में कहूँगा कि बाबा साहब इस देश की अखंडता और एकता के लिए प्रतिबद्ध थे। चाहे आप देखें उन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया अपने परिवार और अपने पूरे समाज के जो पूना पैक के बाद, जो उन्होंने केवल इस वजह से कि देश टूटना नहीं चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया और पूरे समाज के लिए, पूरा समाज के हितों को उन्होंने दांव पे लगा दिया, सिर्फ इस वजह से कि देश नहीं टूटना चाहिए। इसी वजह से आप ये देखिए, जब उन्होंने संविधान बनाने का समय आया, आज हमारी सरकार धारा 370 हटा दी उसने, लेकिन अगर आप देखें तो बाबा साहब ने थे जब संविधान बनाया था, तो 370 की नाम की धारा कोई नहीं थी, वो जबरदस्ती उसमें बाद में सरकार के कुछ लोगों के द्वारा उसमें डाली गई। और आज जगह जगह ये हल्ला मच रहा है कि कॉमन सिविल कोड हो या ना हो। बाबा साहब का बिल्कुल स्पष्ट मत था कि एक देश तभी रह सकता है जब एक विधान हो और एक निशान हो। बाबा साहब इसी मत के थे कि सब में समानता होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग बाबा साहब के इन आदर्शों को जीना सीखें, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। और साथ में आप देखिए कि बाबा साहब के बराबर में हमने तथागत बुद्ध की मूर्ति लगाई है। ये प्रकाश स्तंभ पूरे विश्व के लिए बाबा साहब ने, जो इसके ऊपर एक किसी ने काला कपड़ा डाल दिया था जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो उन्होंने उसको हटाकर फिर से दिखाया है कि ये भारत के अंदर से ये धर्म निकला हुआ है। और इस धर्म की 5 बातें हैं सिंपल सी, जो हमको याद रखनी चाहिए कि हम अनावश्यक किसी जीव या किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, या अनाधिकार चेष्टा नहीं करेंगे, हम व्याभिचार नहीं करेंगे, हम अनावश्यक रूप से झूठ नहीं बोलेंगे, और हम नशे का पालन नहीं करेंगे। या फिर मैं अंतिम बात पर अपनी एम्फेसाइज करूँगा, जोर दूंगा, नशे का सेवन नहीं करेंगे। मेरे से कई बार जहाँ चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि भाई हम तो, हमारे क्षेत्र में तो ये परंपरा है कि ना शाम होती है और हमारे यहाँ के जो बहुत सारे जो लोग हैं वो नशे में चले जाते हैं, तो क्या करें? करिए, कोशिश करिए, विपश्यना करिए, सुपश्यना करिए, प्रयास करिए, नशे से बाहर निकलिए। जब तक नशे से बाहर नहीं निकलेंगे तो शिक्षित नहीं बनेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा यही आप लोगों से आज के इस अवसर पर निवेदन है। और मैं एक बार आज इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंच पे जो लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में विशेष रूप से सतीश बौद्ध जी अध्यक्ष जी हैं, मदन पाल जी, कृष्ण पाल सिंह जी, निर्मल कुमार जी, गुलशन कुमार जी, ऋषु, प्रमोद कुमार जी, पवन कुमार, मोहित कुमार, अंकित कुमार जी, सभी जिन्होंने मिलकर इसको आज आयोजन यहाँ पर किया है, वो सब बधाई के पात्र हैं। और मैं इस मंच से यहाँ पर 2 बहुत अच्छे गीत मुझे सुनने को मिले, मैं उनके लिए भी अपने संगीतकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्यारी सी बच्ची
जो हमारे बीच में अभी एक गीत गा के रही है। देखिए, मैं उसकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत उसने अच्छा हमको मैसेज भी दिया है। एक केवल टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन और उसको इंकरेजमेंट मिले। मैं राजकुमार सागर जी से कहूँगा उस बच्ची को जहाँ भी हो उसको ढूंढ के छोटा सा मेरी तरफ से एक पुरस्कार वो उनको दे देंगे। मैं इस कार्य में बिल्कुल नहीं डालूंगा, लेकिन जहाँ भी वो बच्ची हो तो उसको ढूंढ के उस बच्ची को जरूर दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आपको बहुत बहुत मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।